नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस सबसे अधिक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में गुजरात राज्य का अगला मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 2027 में खिला पाएगी कमल या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में वापसी। इस बीच गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों का गुजरात की जनता के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे सामने निकल कर आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें आती हैं। किसी भी पार्टी को गुजरात में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 92+ सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज के सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं गुजरात की किस विधानसभा से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। दोस्तों आइए बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद जिले की। अहमदाबाद जिले में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में अगर बात करें तो बीजेपी 15 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की। सुरेंद्रनगर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों 5 सीटों में बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुजरात के मोरबी जिले की। मोरबी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों आइए बात करते हैं गुजरात के राजकोट जिले की। राजकोट जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान में देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों राजकोट की 8 सीटों में बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुजरात के जामनगर जिले की। जामनगर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों जामनगर की 5 सीटों में बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले की। देवभूमि द्वारका जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में अगर देखा जाए तो एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों की दोनों सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर जिले की। पोरबंदर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान में देखा जाए तो बीजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पोरबंदर की दोनों सीटों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की। जूनागढ़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों बात करते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की। गिर सोमनाथ जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के
अगर ओपिनियन पोल रुझान में देखा जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, गिर सोमनाथ जिले में विधानसभा की 4 सीटों में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं गुजरात के अमरेली जिले की। अमरेली जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अमरेली जिले की 5 सीटों में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं गुजरात के भावनगर जिले की। भावनगर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है और आम आदमी पार्टी के खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, भावनगर की 7 सीटों में बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 67 सीटों के निकल कर आए हैं। 67 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 44 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, 67 सीटों में से 44 सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं गुजरात के बोटाटा जिले की। बोटाटा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के भी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं गुजरात के आनंद जिले की। आनंद जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त बन रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। आम आदमी पार्टी भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आनंद जिले में विधानसभा की 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात के खेड़ा जिले की। खेड़ा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, खेड़ा जिले की 7 सीटों में बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, यानी दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं गुजरात के माहिसागर जिले की। माहिसागर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी पार्टी का भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं गुजरात के पंचमहल जिले की। पंचमहल जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 5 सीटों की अगर बात करें तो 5 सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 90 सीटों के निकल कर आए हैं। 90 सीटों में से बीजेपी पार्टी 56 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 90 सीटों में से बीजेपी पार्टी 56 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, यानी बीजेपी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात के दाहोद जिले की। दाहोद जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, दाहोद जिले की 6 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और 3 सीटों पर
कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के बड़ौदरा जिले की। बड़ौदरा जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ओपिनियन पोल जहां देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों आम आदमी पार्टी का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बड़ौदरा की 10 सीटों में से बीजेपी पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की। छोटा उदयपुर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों की तीनों सीटें यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी यहां पे खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों की तीनों सीटें बीजेपी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गुजरात के नर्मदा जिले की। नर्मदा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के भरूच जिले की। भरूच जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी 1 सीट से ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के सूरत जिले की। सूरत जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों सूरत की 16 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के तापी जिले की। तापी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। आम आदमी पार्टी के यहां पे खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तापी जिले की दोनों सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के डांग जिले की। डांग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी का यहां पे खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों का यहां पे भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के नवसारी जिले की। नवसारी जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों नवसारी जिले की 4 सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 और आईएनसी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 139 सीटों के निकल कर आए हैं। 139 सीटों में से 83 सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 00 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों 182 सीटों में से 139 सीटों के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 139 सीटों में से 83 सीटों पर बीजेपी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के बलसाड़ जिले की। बलसाड़ जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी चारों की चारों सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बलसाड़ जिले की 4 सीटों में बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के कच्छ जिले की। कच्छ जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट
जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कच्छ जिले की 6 सीटों में से आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के बनासकांठा जिले की। बनासकांठा जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बनासकांठा जिले की 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के पठान जिले की। पठान जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पठान जिले की 4 सीटों में से आईएनसी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले की। मेहसाणा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेहसाणा जिले की 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के साबरकांठा जिले की। साबरकांठा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों साबरकांठा जिले की 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के अरावली जिले की। अरावली जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी तीनों सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आईएनसी की यानी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों का भी यहाँ खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अरावली की 3 सीटों में से बीजेपी पार्टी तीनों की तीनों सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 176 सीटों के निकल कर आए हैं। 176 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 105 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 63 सीटों पर 63 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी भी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 182 सीटों में से 176 सीटों के जो आंकड़े अब तक के निकल कर आए हैं 176 सीटों में से बीजेपी पार्टी 105 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी पार्टी 105 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर जिले की। गांधीनगर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों 6 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान में बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 182 सीटों के निकल कर आए हैं। 182 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी 108 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों 182 सीटों में से 108 सीटों पर बीजेपी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 182 सीटों के जो ओपिनियन पोल रुझान निकल कर आए हैं 182 सीटों में से अनुमानित आंकड़े देखे जाएं तो 108 सीटों पर बीजेपी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यानी कि 2027 के चुनाव में 108 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी पार्टी 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े थे।